विशाल सहगल जिंदाबाद। सीट है, शायद सब कंफ्यूज हैं, महिला सीट है। उनमें विफलता जो है हमारी जीत का पर्याप्त। ये वार्ड नहीं है, परिवार है। परिवार जिसे हम इसे ले चलेंगे और ये पूरा एक परिवार। बुरी तरीके से विक्षिप्त बोर्ड आया और सौदागिरी का बोर्ड था, उसमें आप देख सकते हैं इस वार्ड में कुछ काम हुआ ही नहीं। कि भाजपा जो है उसके जो मेयर थे, जो बोर्ड था, जो उनकी मेजॉरिटी थी पार्षदों की, उन्होंने रुड़की के विकास का विनाश कर दिया। ईमानदारी के साथ करेगा, कोई कमीशन लूट खसोट नहीं करेगा। नगर निगम रुड़की की कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 14 में है, प्रीत विहार, जहां पर विशाल सहगल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उनके पिता हमारे साथ मौजूद है मुनीश सहगल। क्या कहेंगे, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, किस तरह से मानते हैं भाई यहाँ पर जो पहले जो यहाँ पार्षद रहे हैं उनसे किस तरह मानते हैं भाई आपको जो निश्चित होगी? आपके सामने और भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं। मैं इस धैर्य से आपके बीच में आया हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला कम कांग्रेस का होगा और आपके शहर की प्रथम मेयर आदरणीय पूजा गुप्ता जी बनने जा रही है, उनका ही बोर्ड बनेगा और उसके सहयोग से जो अधूरे काम हैं पूरे वार्ड के, पूरे क्षेत्र के मेरे, उनको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, आप तो हमने देखा है राजनीतिक के लोगों से जुड़े रहते हैं, क्षेत्र की समस्या भी आपको पता ही होगी। इससे पहले जो यहाँ पार्षद रहे कौन थे और उनके काम से कितना खुश है सब लोग? हमारे बीच में हमारी हेमा जी पार्षद थी। ऐसा नहीं है जितना उन्होंने काम किया है वो भी मैं कहता हूँ कि ठीक किया है, बाकी मैं उसको ही पूरा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अच्छा, हेमा बिष्ट जो आप बता रहे हैं वो पार्षद रही है, भाजपा में रही है। अब उन्होंने काम अगर किया है तो भाजपा ने टिकट क्यों काटा उनका? अब निर्दलीय मैदान में आपके सामने है वो। बीजेपी की अपनी अंदरूनी की वजह हो सकती है, मैं दूसरे के बारे में नहीं कह सकता कुछ, ये तो व्यक्तिगत बात उनकी होगी। बाकी मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो हेमा जी के किसी भी तरह के काम है उनको 100% पूरा करने का काम करेंगे, उसी धैर्य से मैं। अभी काम छूटे हुए हैं उनके, अधूरे काम है। अधूरे काम बहुत है। जैसे हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, पानी भराव की जो समस्या है, रोडों की समस्या है, नाली की समस्या है। मेरा आप लोगों से सब इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उसको पूरा निश्चित रूप से करने का काम करूँगा। तो भाई देखिए, इनका कहना है कि जो अधूरे काम छूट गए हैं हेमा बिष्ट के वो पूरा करेंगे मुनीश सहगल के बेटे विशाल सहगल। हालांकि जनता के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं वोटों की। देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको पसंद करती है। तो उसी पे हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे भाई विशाल सहगल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का आशीर्वाद है उनको अपना? विशाल सहगल जी जो है ये हमारा भतीजा है और वार्ड नंबर 14 से जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है और ये ईमानदार कर्मठ व्यक्ति है और जनता की सेवा करेगा। जो काम आज तक नहीं हुए हैं, यहाँ नाले भराव और ये जो पड़े हैं उन सब काम को ये पूरा करेगा और ईमानदारी के साथ करेगा, कोई कमीशन लूट खसोट नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा सदस्य का बच्चा है कि वो बच्चे की वही जिम्मेदारी नहीं बल्कि जिम्मेदारी जो है आपके मुनीश सहगल की है और हमारे जिला अध्यक्ष जो राजेंद्र चौधरी की है और हमारी जो बहन है वो पूजा गुप्ता की है। 1 मिनट, कुछ लोग आगे में जरा उनसे। चलो भाई देखेंगे किस तरह का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि सब कहना है भाई विशाल सहगल जीतेंगे, लेकिन देखना होगा कौन जीतेगा और लोगों से बात करेंगे भी आगे। वार्ड नंबर 14 में जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे भाई, कांग्रेस की कैसी लहर देख रही है रुड़की में? देखो सुनील भाई, हमने आपके चैनल पे आवाज़ नहीं, कई महीने पहले से हम कह रहे हैं इस बार रुड़की में कांग्रेस का मेयर बनेगा। उसका कारण है कि भाजपा जो है उसके जो मेयर थे, जो बोर्ड था, जो उनकी मेजॉरिटी थी पार्षदों की, उन्होंने रुड़की के विकास का विनाश कर दिया। विकास आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गए। रुड़की में तमाम समस्याएं इतनी गंभीर हो गई, जल भराव, टूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट ना होना, बिजली ना होना, पानी ना होना, जो वाटर पंप हैं वो फूके हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, जो आम जन से संबंधित हैं, जिनमें रुड़की की लोकल सरकार का रोल है, उनमें विफलता जो है हमारी जीत का पर्याप्त कारण है। अच्छा भाई, आप कह रहे थे कि आपके भाई है यशपाल राणा, लेकिन उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाया, अब क्या कारण रहा? भाई दरअसल बात क्या है, भाई तो हैं, वो भाई रहेंगे भी। अब उन्हें पार्टी ने 2-3 बार मौका दिया, भाई उन्हें टिकट दिया विधानसभा का, उसमें असफलता लग गया।
फिर उन्हें उससे पहले मेयर का दिया था, उसमें भी असफलता लग गया। अब पार्टी ने जो है कुछ सोच समझ के, क्योंकि पिछली बार मेयर का टिकट भी सचिन गुप्ता मांग रहे थे और विधानसभा का भी मांग रहे थे, तो इस बार पार्टी ने इन्हें मौका दे दिया। अब इसमें जो है कोई ऐसी बुरा मानने वाली या वैसी बात नहीं। यशपाल भाई का जो है कांग्रेस के आदमी है वो दिल से। जनता तो उनके साथ दिख रही है आजकल। सुन तो लो, उन्हें हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूजा गुप्ता, उनका सहयोग करना चाहिए, इसमें उनका बड़प्पन है। देखिए वो निर्दलीय चुनाव मैदान में पहले भी निर्दलीय यहाँ से आते जीतते हैं, इतनी बार जीतते हैं भाई अब की बार निर्दलीय का काम मुश्किल है। क्यों? जनता जो है ना वो निर्दलीय बना दिया था पहले, क्या नाम, गौरव गोयल, तो उसे बीजेपी वालों ने चलने नहीं दिया। इस बार पार्षद भी इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के इतने मिलकर आ रहे कि भाजपा के पार्षदों की जरूरत ही नहीं रहने की। है उम्मीद इतने जीतेंगे? हाँ, इतने जीत रहे। और मैं राणा जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भाई पार्टी बहुत बड़ी चीज़ हो, पार्टी में आओ, गुस्सा थूक दें। और पूजा गुप्ता का वो देख लियो आखिरी टाइम में। हो सकता है भाई जो निर्दलीय का अभी तक चलता रहा, निर्दलीय जीतने के बाद फिर दोबारा है वो? नहीं, इस बार चल नहीं रहा काम। इस बार जो है ना लोग बाग भी दुखी हो गए निर्दलियों से। हाँ, अगर राणा जी को कांग्रेस टिकट देती तो अच्छी बात थी। अब क्या नाम, कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को दिया। अगर मैं राणा जी की जगह होता तो मैं पूजा के साथ खड़ा होता। मेरी बेटी भी मांग रही थी, मेरे और बहुत समर्थक मांग रहे थे, लेकिन जिसे पार्टी ने सम्मान दिया, जिसे ये जिम्मेदारी का काम है, तो इसमें जो है उन्हें सहयोग करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूँगा उनसे। अभी देखिए निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं, यशपाल राणा, उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि भाई वो जो है वापसी आ जाए पार्टी में, लेकिन वो अभी अपना चुनाव प्रचार में लगाए हुए हैं। लगातार मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ सिपाही हैं। क्या कहेंगे भैया, वार्ड में आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जो नए प्रत्याशी वही पहुंची है। देखिए, रुड़की कांग्रेस पार्टी की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी आज यहाँ वार्ड नंबर 14 के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुँची हैं। और हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 14 से हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। पिछली बार भी हम 20-25 वोट से यहाँ पे पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार हमारे प्रत्याशी विशाल सहगल हैं और निश्चित हम बहुत भारी बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये वार्ड आपका भी है, पहले जो आप पार्षद रहे हैं उनके कामों से कितना खुश है आप? देखिए, काम करने के में वो बहुत पीछे रह गई। वो भाजपा की प्रत्याशी थी पिछली बार, लेकिन बोर्ड पिछली बार इतना बुरी तरीके से विक्षिप्त बोर्ड आया और सौदागिरी का बोर्ड था। उसमें आप देख सकते हैं इस वार्ड में कुछ काम हुआ ही नहीं है। कोई सड़क इस वार्ड में नहीं बनी, नहीं कोई नाली सड़क जो होना चाहिए था। जो मुख्य मार्ग है, ये रुड़की का सबसे भारी यातायात वाला मार्ग है जो पनियाला को जोड़ने का काम करता है, तो इसमें भी जहाँ से ये वार्ड शुरू होता वहीं से पीछे सड़क को रोक दिया गया। आपके वक्ता में हम अभी सुन रहे थे कि जिनके साथ पहले रहते हैं यशपाल राणा जी के, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। अभी वक्ता में आप लोग कह रहे थे, क्या है, मतलब क्या मानते हैं उनको आप? देखिए, यशपाल राणा जी हमारे भाई हैं, वो पार्टी के सदस्य रहे, पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। वो जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जीते तो उन्होंने कांग्रेस में सम्मिलित हुआ है। उसके बाद उनके हकों की रक्षा करने का कांग्रेस ने काम किया, जिसका आरोप बल्कि उस समय के कांग्रेस के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने कहा कि मेरी बात को अनसुना किया जाता। उनको इतना मान सम्मान पार्टी ने दिया। उसके बाद उनको मेयर का उनको टिकट दिया, तो जब उन पर रोक लगी उनकी पत्नी को टिकट दिया, जब उनकी पत्नी पर रोक उनके भाई को टिकट दिया, और वो अपने वार्ड से जो है सभासद का चुनाव लड़ रहे थे, उसे भी हार गए। उसके बाद उनको विधानसभा का टिकट लगता है कौन जीतने वाला है इस बार चमेर सीट पर? निश्चित कांग्रेस जीत रही है। इसमें कहीं संशय इस बार नहीं है। इस बार आंधी चल रही है कांग्रेस की। पहली बार हम देख पाते हैं, लोग त्रस्त हैं। क्षेत्रीय मुद्दे हों चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, उन सब में लोग त्रस्त हैं, और उसका कहीं ना कहीं सुखद परिणाम दलित, मुस्लिम और बढ़िया ब्राह्मण, पंजाबी, सब गुज्जर, सैनी, सब इस बार जो है कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो भाई देखना होगा वोट किसको देगी जनता, रुकेगी जनता। लेकिन हाँ, जिस तरह से जो बता रहे हैं कि आंधी चल रही है कांग्रेस की, हालांकि पता नहीं अभी कौन जीतेगा, लेकिन 25 तारीख तय कर देगी जीतेगा कौन, कौन मेरे बनेगा। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। वार्ड नंबर 14 में पहुंचे थे, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। भाई पहले तो हमने इतना नहीं देखा कि क्षेत्र के अंदर घूमे हो, लेकिन अब घूम रहे हो आप गली टू गली, डोर टू डोर, क्या क्या समस्या और सामने निकल कर आ रही है? देखिए, यहाँ पे एक तो लाइटों की समस्या है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है पिछले कार्यकाल में ही जुड़ा है, तो बहुत समस्याएं यहाँ पे। सड़कें भी ढंग से नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, पानी भराव है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी है। तो उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो यहाँ के पार्षद बनेंगे, उन्हें कहा जाएगा कि अपने एरिया से एक एक समस्या उठा के लाइए और हर एक समस्या का समाधान मिलके करेंगे।
अच्छा, ऐसा तो हर नेता कहते हैं जो बनने से पहले होते हैं, लेकिन बनने के बाद बदल जाते हैं नेता, तो क्या पूजा गुप्ता बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताएंगे कि जो पूजा गुप्ता ने कहा वो कर दिखाया। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है भाई जो मेयर बन जाए या विधायक बन जाए वो काम के वादे तो करते हैं लेकिन फिर धरातल पर काम दिखाई नहीं देते हैं। तो पूजा गुप्ता प्रथम मेयर बनेगी अगर, तो किस तरह से देखेगी, किस तरह से बोर्ड को चलाएगी 40 पार्षदों के साथ? देखिए, आप 40 पार्षद आपने हवा क्यों बना रखा है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो रुड़की को विकास ही करना चाहते हैं। मेरा भी विजन वही है, उनका भी वही है। जब साथ मिलकर चलेंगे कार्य होंगे। अच्छा, पूजा गुप्ता कल धरातल पर नहीं दिखती थी, हालांकि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे या कुछ भी होते थे वहाँ पर दिखती थी, तो अब कैसा लगता है भाई अब जो आप धरना पे जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, महिला सीट है, लोकतंत्र है, सबको पहले तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। सरकार ने मौका दिया है तो मैं भी इससे उसमें आई हूँ कि मैं जनता की सेवा कर सकी हूँ। सामाजिक कार्य तो मैं हमेशा से करती आई हूँ। एक कहते हैं ना, कभी कोई पद की ज़रूरत होती है आपको जनता की सेवा और करने के लिए, तो वही मैं कार्य करने की। अच्छा, यशपाल राणा जी ने एक बात बोली थी कि भाई पर्दे के पीछे से बोर्ड कोई और ही चलाएगा, तो आपके यहाँ बोर्ड सचिन गुप्ता चलाएगा पूजा गुप्ता? नहीं, बोर्ड महिला सीट है, शायद सब कंफ्यूज हैं। महिला सीट है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब महिला सीट है तो अधिकतर जितनी महिलाएं बनी है उनके पति ही देखे जाते हैं बोर्ड पे। बिल्कुल देखे गए होंगे, लेकिन ये पहली बार होगा कि पूजा गुप्ता अगर बैठती है तो पूजा गुप्ता बोर्ड चलाएगी, ना कि सचिन गुप्ता। आप कभी सचिन गुप्ता जी को मेरी सीट पे बैठे नहीं देखेंगे। वो कभी नहीं कहते कि मैं बैठूंगा वहाँ पे मैं बोर्ड चलाऊंगा। वो हमेशा यही कहते हैं कि पूजा गुप्ता बनेगी, पूजा गुप्ता ही चलाएगी। तो भाई ये थी पूजा गुप्ता जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मेयर पद की। देखना होगा कि भाई जीत का कौन आता है और किसकी जीत निश्चित हो पाती है, आने वाले समय में बताएगा। जितने साथी हमारे विशाल सहगल हमारे साथ मौजूद है, इनके पिता है, काफ़ी राजनीतिज्ञ लोगों के साथ रहे हैं और एंड टाइम में जो है कांग्रेस का सिंबल भी इन्होंने ले लिया है। कैसी समस्या है क्षेत्र के अंदर, किन समस्या को लेकर चुनाव में आए हो? अभी 2 साल पहले यहाँ जलभराव की समस्या बहुत ज़्यादा हुई थी। यहाँ पर ट्रैक्टर एसडीएम साहब भी आए थे, तो उसको देखते हुए नहर की कनौली है, इससे पानी पार नहीं हो पाता। तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि पानी कैसे बाहर करा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या। एक नाला है बहुत ज़्यादा गंदा है। और दूसरी बात, मेरा अपना पसंद इशू है, ये वार्ड नहीं, ये परिवार है। परिवार जिसे हम इसे ले चलेंगे और ये पूरा एक परिवार है और परिवार मेरा साथ दिया और मैं भारी मतों से जीतूंगा और पूजा जी भी जीतेगी। धन्यवाद। आप कह रहे हैं पानी की समस्या, पानी की समस्या रुड़की में कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह देखी जाती है, लेकिन उसके अलावा क्या प्राथमिकता है आपकी? पानी की समस्या तो भाई जो विधायक है या मुख्यमंत्री वो नहीं आज तक पूरी कर पाए, वो नहीं आज तक उसको सही कर पाए, तो आप कैसे करेंगे अकेले? देखो, मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, कुछ प्लान है कि कैसे वो चीज़ तो करना है। जब मैं बनूँगा तो हर चीज़ पर बहुत सकेगा मेरा कि पानी मैंने खुद देखा। मेरे यहाँ तक पानी था, मैं खुद गया जब, तो उसी में मेरा फोकस रहेगा। दूसरा साफ सफाई टाइम पे गाड़ी आए। और दूसरा मेरा एक शिक्षा पर फोकस रहेगा कि हमारे बाबा साहब ने शिक्षा पे ये ध्यान दिया, वहीं पर वो पढ़े हैं। धन्यवाद। किसको चुनौती मानते हैं अपने सामने? चुनौती कोई नहीं है, मैं तो जीता पड़ा हूँ। अब सबका आशीर्वाद मिल रहा है। चुनौती हर चीज़ की होती है, मेरी कोई चुनौती नहीं है। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। आपने आज देखा होगा कि जहाँ पब्लिक आए, मेरे पिताजी मुझे सर लिए, एक आवाज़ पे सब आ गए। तो भाई ये थे विशाल सहगल, जिनका कहना है कि भाई एक आवाज में सब आ गए और वो अपनी जीत भी निश्चित देखते हैं, लेकिन देखना होगा कि विशाल सहगल को यहाँ की जो जनता है, वार्ड क्षेत्र की जनता है, वो कितना प्यार देती है। धन्यवाद। चैनल को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें और चैनल को फॉलो करें।